अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुमा मलिक और मेरा साथ देंगी मेरे साथी एंकर मिशेल बुखारी। और जनाब, बात करें हम हमेशा की तरह कोरोना वायरस के हवाले से। कल जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कोविड-19 के हवाले से खुसूसी कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें बहुत अहम फैसले सामने आए हैं और उसमें थोड़ा ईज़ आउट करने की कोशिश की गई है लॉकडाउन के लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे लिए जो है गुर्बत इस कोरोना वायरस से बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमी को काउंटर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा सा ईज डाउन किया गया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जो छोटे कारोबार हैं उनको भी थोड़ी सहूलत मिल सके। थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा अब तो खत्म किया जा रहा है लॉकडाउन तकरीबन, क्योंकि कल से गालिबन जी कल से जो है ये जो छोटी दुकानें हैं वो भी खुल जाएंगी, कारोबार भी खुल जाएंगे, इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई हैं कि जो एहतियात के तकाजे हैं वो उसी तरह से मौजूद खाते रखने, उसी तरह से हमने उनको अडॉप्ट करना है। और जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ, खतरा उसी तरह हमारे साथ मौजूद है। जो कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है, हम कोशिश करते हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ आपके जहनों में सवालात हैं हम उनके जवाबात जो है वो आप तक पहुंचा सकें। और इसी सिलसिले में इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खुर्रम अली साहब ने, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको एक जाहिर है कि वो इम्यूनिटी लेवल जो है वो उनका उस तरह से नहीं इतना स्ट्रांग होता, और चूंकि ऑलरेडी वो बीमार होते हैं और एक मेजर उनको डिजीज है, तो क्या कोरोना वायरस जो है वो उनको ज्यादा आसानी के साथ टारगेट कर सकता है या इफेक्ट कर सकता है? डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। जी डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, हार्ट पेशेंट्स को कोरोना वायरस ज्यादा आसानी से टारगेट भी कर सकता है। और बेसिकली तो ये फेफड़ों की बीमारी है कोरोना, जो सीधा फेफड़ों पे असर करती है। लेकिन दिल के अमराज में जो अफराद मुलविस हैं उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो दिल के अमराज जिन पेशेंट्स को होते हैं उनको और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, यानी और कौन से उनमें वायरसेस ऐसे पैदा हो जाते हैं इटसेल्फ जो इस वायरस को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं? उनमें बेसिकली शरियानों में और दिल की शरियानों का सख्त होना जो खून सप्लाई करती हैं दिल को, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। उनका ब्लड प्रेशर और उनकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होता है कि जो ऐसे मरीज जो दिल के अमराज में मुब्तला है वो ज़्यादा एहतियात करें, अपना मास्क पहने और ऐसी इन्वायरमेंट्स में ना जाएं जहाँ पे खतरात ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने मास्क पहनने की बात की है, तो मिशेल हमने देखा कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको वो तो काफी ब्रेथलेस हो जाते हैं, वो मास्क नहीं पहन सकते। हाँ, अनलेस और अनटिल अगर हार्ट पेशेंट को बाहर घर से जाना है तो अपना मास्क पहने। अगर गैर जरूरी वजह से बाहर जाना तो बेहतर है कि अपने घर में ही रहें, क्वारंटाइन में रहें, एहतियात करें, बाहर ना निकलें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे और बाकी दुनिया में भी, क्योंकि हो ये रहा था कि कोरोना का इतना ज़्यादा एक खौफ तारी हो चुका था लोगों के ऊपर, और जो हमारी ज़ाहिर है जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो भी महदूद हैं, तो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो उस तरफ मुतवज्जे हो गए, और जो बाकी अमराज हैं जैसे दिल के अमराज हैं या और दीगर ऐसे बहुत से मसाइल हैं, बहुत से लोगों के ऑपरेशन ड्यू थे, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, वो ड्यू थी, लेकिन खौफ के मारे लोग नहीं जा पा रहे थे और फिर उनको फैसिलिटेट भी उस तरह से नहीं किया जा रहा था। तो डॉक्टर साहब, ये कितना बड़ा मसला है और ये कब तक आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये बाकी मसाइल जो है उनको भी हमें हल करने की तरफ आना चाहिए? कोरोना तो चल ही रहा है, ये तो अभी इसका कुछ पता नहीं है कि कब खत्म हो। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक पेशेंट्स का बहुत बैकलॉग लगा हुआ है, जो बहुत इमरजेंसी केसेस थे उनको हमने ट्रीट किया, उनके बाईपास भी हुए, उनकी स्टेंटिंग भी हुई, लेकिन लोगों में थोड़ा सा खौफ भी है। कोरोना भी चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें वक्त लगेगा, हम लोग ज्यादा एजुकेट होंगे, हमें पता लगेगा इसमें एहतियाती तदाबीर कैसे करनी है। लेकिन जो अमराज और जैसे आपने जिक्र किया ऑपरेशन होने हैं लोगों के, उन लोगों को अपना ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। एहतियाती तदाबीर अस्पताल वाले भी ले रहे हैं और पेशेंट्स भी लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरी होगी। अस्पताल वालों की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर हैं, डॉक्टर साहब आपको लगता है इतना आसान है कि एक तरफ कोरोना का खतरा वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी है और फिर जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी है, तो उस खौफ के साथ एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट करना और फिर ट्रीटमेंट करना, और वो भी इस तरह का मेजर ट्रीटमेंट करना, तो क्या ये आसान है? और खुदा न खास्ता इस दौरान क्या रिस्क हो सकता है कि वायरस का हमला हो सके? हमारे थिएटर स्टरलाइज होते हैं और हम लोग जब भी कोई ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं उससे पहले पेशेंट्स के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। उसमें आजकल जिस तरह कोरोना के टेस्ट भी हो रहे हैं वो सारे चेक करके
जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है उसके भी टेस्ट होते हैं। जब वो सारे क्लियर आते हैं तब हम प्रोसीड करते हैं। तो प्रिकॉशंस मेरे ख्याल से सारे अस्पताल वाले एक्सट्रीम ले रहे हैं, ताकि अगर हम इलाज में मदद कर रहे हैं मरीज की, तो एटलीस्ट हम लोगों से उसको कोई और बीमारी या कोरोना ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अंदर है, जैसे लाहौर में जो हॉस्पिटल है हार्ट का, वहाँ पे तो साल के बाद की डेट्स मिलती हैं लोगों को ऑपरेशंस के लिए, और दीगर जो इलाके हैं पाकिस्तान के, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ से तो वैसे ही लोगों को बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, और ऊपर से कोरोना का जो एक खौफ और ये जो एक पेंडेमिक जो है ये शुरू हो गया। तो अब ये इस सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि लोगों के लिए आसान है और एक्सेसिबल है कि वो अस्पतालों तक जाएं, अपना इलाज कराएं, खासतौर पे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, या और ज़्यादा मुश्किल का सामना है उनको? इस सूरत में लोगों के लिए आसान नहीं है। हमारे जो लोग हार्ट के मरीज होते हैं, ज्यादातर वो अकेले नहीं आते हैं अस्पतालों में, उनके साथ कोई साथ देने वाला, उनकी मदद करने वाला अटेंडेंट भी होता है, कोई और भी गाड़ी में 1 या 2 लोग आते हैं जो उनकी मदद कर सकें। इन हालात उनके लिए काइंडली बताइएगा कि क्या वो करें, एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार करें और क्या लाएमल इख्तियार करें? उसके लिए बेहतरीन एहतियाती तदबीर यही है कि पहले अपनी अपॉइंटमेंट्स को देखें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, अपना ट्रैवल टाइम और अपना आने का वक्त और ठहरने की जगह का तयन करें, ताकि उनको ज्यादातर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ठहरना ना पड़े, और अगर जिस टाइम पे बुलाया उससे आधा घंटा या पहले आके अपनी गाड़ी में इंतजार करें, अपने मास्क पहने, अपने ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। जब डॉक्टर के पास जाना है तो जो हेल्दी अटेंडेंट है, पहले वो जाके डॉक्टर साहब से पूछ ले कि मेरा मरीज आ गया है, गाड़ी में बैठा है, आपके पास रश नहीं है तो मैं आपको ले आऊं, क्योंकि इसमें हमने पेशेंट का सेफ्टी भी करना है, हमने डॉक्टर का भी सेफ्टी करना है, बिल्कुल हमने दोनों डिस्टेंस के ऊपर लेकर चलना है। तो इसमें ये बेहतर है कि इस तरह आवाम बेहतरी तरफ जा सकते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें एक एंजाइटी का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हावी होता है। इस सूरत हाल में जब ये पेंडेमिक है और उनको भी ज़ाहिर है थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता होगा व्हेन दे डोंट गेट द मेडिकेशंस ऑन टाइम, तो क्या कहेंगे इस बारे में उनको? नहीं, एंजाइटी का मैं तो यही कहूँगा कि टीवी को ज़्यादा मत देखें, और हमारी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है वो ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन इसमें एंजाइटी के लिए यही है कि अपनी बैलेंस डाइट लें। कुछ ऐसे अज्जा और खुराकें हैं जिस तरह अदरक, गार्लिक हो गया और लहसुन हो गया, लेमन हो गया, इसको अपनी डाइट में ऐड करें। चिकनाहट वाली चीजें कम खाएं, पानी ज्यादा पिएं, स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो ना करें। चीजें ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएंगी, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लोगों को और एजुकेट करना पड़ेगा। काफी हम लोग सीख गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, लोग झुंझुटे में ना जाना, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आहिस्ते आहिस्ते चीजें और बेहतर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये अब एक जो न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना का भी कुछ पता नहीं है कब खत्म हो, कब तक ये रहता है, तो ये एक न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल समझ लीजिए। इसके अंदर जो मेडिकल हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा जो एक रेगुलर सिस्टम है, उसमें क्या जो रूटीन की चीज़ें होती थी अब उनको भी मुस्तकिल तौर पर चेंज नहीं हो जाना चाहिए? जो एहतियाती तदबीर हैं मुस्तकिल तौर पर अपनाई जाएँ, ताकि वो एक न्यू नॉर्मल के साथ अपनी जो आपकी रूटीन की चीजें हैं वो उस तरह से एडजस्ट हो जाएं। हमारी न्यू नॉर्म्स के साथ पूरी दुनिया में मेडिकल अप्रोच और ये सारी चीजें बदल चुकी हैं। हम लोगों की अपनी हॉस्पिटल्स के अंदर एहतियाती तदबीर, जिस तरह से हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते थे, वो मास्क की इवन स्टरलाइजेशन, हर चीज चेंज हो चुकी है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है। इवन अगर आप किसी स्टोर में, मेडिकल स्टोर में दवाई लेने जाते हैं, वहां पे काउंटर पे अप्रोच चेंज होगी, आपको सोशल डिस्टेंसिंग सिखाते हैं, और मरीजों को देखने की प्रोटोकॉल्स चेंज हो रही हैं। जिस तरह अपडेट्स कोरोना वायरस से रिलेटेड हम लोगों को आ रही हैं, हर घंटे बाद इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हार्ट पेशेंट्स को जो है वो मोस्टली ब्लड प्रेशर का इशू भी देखा जाता है, तो क्या वो मोस्टली वर्नरेबल समझे जाएंगे अगर हार्ट पेशेंट होने के साथ साथ वो ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं? हार्ट पेशेंट्स के साथ मोस्टली ब्लड प्रेशर उनको होता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो हार्ट पेशेंट बनते हैं जी। तो वर्नरेबल हम कह नहीं सकते, लेकिन यस, हार्ट पेशेंट्स के चांसेस 20 से 30% ज्यादा हैं उन लोगों के जिनको दिल का कोई इमराज नहीं। ठीक है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम अली साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और ये देखें कि ये इतना इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि वो जो कह रहे हैं ना कि एक न्यू नॉर्मल, बिल्कुल उसके जो साथ हमें पोस्ट एडजस्ट कोरोना होना पड़ेगा। जिंदगी जो है वो लाइफ या दुनिया जो है वो कैसी होगी। कोरोना वर्ल्ड वुड बी पोस्ट एंटायरली कोरोना तो डिफरेंट, पता नहीं कब होगी, अभी तो फिलहाल कोरोना के साथ साथ ही हमें एडजस्ट करना इंशाल्लाह है। सून। और मैं ये समझती हूँ कि हमें इसके साथ ही अब जिंदगी को जो है कुछ उसके तरीक़ाकार को या अपने लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम उस वक्त तक इंतजार करें जब तक कोरोना जो है वो खत्म नहीं होता खुद तो और हम घर पे नहीं। बैठे रहें, तो ये मुमकिन नहीं है, जाहिर है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनको दीगर बीमारियां और जिनके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ड्यू थे, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि इतना ज्यादा लोड पड़ गया हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर कि वो लोग जो है उनका इलाज मुआवजा रुक गया और वो बहुत बड़ा एक गैप आ गया। इवन कैंसर पेशेंट्स मिशन मैंने देखा कि उनके जो अब ये चूंकि शौकत खानम हॉस्पिटल को भी करंतना मरकज बना दिया गया है, तो वहाँ जिनकी अपॉइंटमेंट्स ड्यू थी वो लोग भी उनको भी जाने में जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। और वो एंजाइटी, आपको पता है कैंसर पेशेंट वैसे ही थोड़ा सा एंजाइटी का पेशेंट होता है, किसी भी चीज का पेशेंट हो तो उसको एंजाइटी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के लोग जो है उनको तो वैसे ही ऑलरेडी जाहिर है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनका टेंशन जो है हाइपरटेंशन के वो पेशेंट्स होते हैं, तो वो जाहिर है खौफ भी ज्यादा बढ़ जाता है और डर भी ज्यादा होता है। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट है? नहीं, इस वक्त नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा। तो नाज़रीन हम बात करें और आपको मैं बताती चलूँ कि सुबह 5 बजे से जो है सुबह 5 बजे से फजर से शाम 5 बजे तक जो है वो दुकानें खुल सकेंगी। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर ये है जो कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि स्कूल जो हैं वो अभी हम नहीं खोल रहे, ये 15 जुलाई तक स्कूल्स बंद रहेंगे, क्योंकि कल मुराद राज साहब ने भी कहा कि स्कूल जो है वो क्लासरूम जो है वो एक आइटम बॉम्ब की तरह है, यानी कि अगर एक भी बच्चे को होता है तो वो बहुत रैपिडली फैल सकता है, इसलिए स्कूल्स को अभी ना ओपन करने का फैसला किया गया। हमारे साथ लाइन पर है जी शमसी साहब, हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शमसी साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कर्व जो है वो तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कब तक इसी तरह से रहेगा। हम तो ये शायद एज्यूम कर रहे थे कि पहले बहुत आहिस्तगी से ये बढ़ रहे थे केसेस और उसके बाद शायद ये फ्लैटन होगा और शायद ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब तक सूरत हाल रहेगी। तो उसके साथ आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लोगों को दी जा रही हैं, लोग हमारे जो हैं वो उसको उसी तरह से अडॉप्ट करेंगे? अभी तो शुरू में तो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद लोग ज्यादा देर तक इन चीजों को के ऊपर उस तरह से अमल नहीं कर रहे या नहीं करेंगे। शमसी साहब जी जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाए हैं। इसमें मैं समझता हूं कि हम एक जो वाज़ह डायरेक्शन होती है, एक एनालिसिस करने में शायद कामयाब नहीं हो पा रहे कि दुनिया में आप देखें कि जब पहला केस आया था 11 दिसंबर को, और उस वक्त जब चीन में जब ये बहुत फैल चुका था तो दुनिया इसको एक इत्मीनान से देख रही थी और तवज्जो दे नहीं रही थी, जबकि बल्कि अमेरिका भी इस हवाले से गैर संजीदा एक रवैया सामने आ रहा था। लेकिन जब ये अचानक फैला है और पूरे यूरोप में फैल गया तो फिर वहाँ एक क़यामत बर्पा हुई। हमारे यहाँ शुरू में बहुत कमी थी, लेकिन अब आप देख लें कि रोजाना की बुनियाद पर जब टेस्टिंग की तादाद बढ़ी है तो केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस हवाले से अब हुकूमत और आवाम जो हैं उनको एक डायरेक्शन पर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से और आगे जिस तरह एक आए रोज अमवात में भी इजाफा हो रहा है और केसेस भी सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जाहिर है कि एक भूख का मसला है, रोजगार का मामला है, लोग बिल्कुल एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं। और इस वक्त मैं पिंडी में रहता हूँ, यहाँ जिस तरह अगर बाजार थोड़े थोड़े खुले भी हैं तो लोगों का रश जो है वो बेइंतहा है। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि शुरू में लोगों ने बड़ी एहतियात देखने में आई, मास्क भी पहने नजर आए, कम से कम 10 में से 6 लोग मास्क पहनते थे। अब अगर तज्जिया किया जाए तो आप 10 में से आपको 3 लोग ऐसे नजर आएंगे जो मास्क लगा कर फिर रहे होंगे। तो ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि खतरनाक सूरत हाल है, और इसमें एक फिर इस वक्त जरूरत है कि मुल्क की क़यादत इकट्ठे होकर बैठे और जो हमारे डॉक्टर्स
एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। लेकिन शमसी साहब, आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट जो है, जाहिर है उसने इकोनॉमी के हवाले से भी सोचना है, जो कमजोर तबका है उसके लिए भी सोचना है, साथ साथ कोरोना वायरस जो है इसके हवाले से भी इकदाम करने हैं। तो गवर्नमेंट तो यही कर सकती थी कि वो ये कहती कि आप जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अडॉप्ट करें और साथ में आप अपने काम जो है वो शुरू कर दें। लेकिन आप समझते हैं कि क्या इसमें भी जो इंस्ट्रक्शंस या जो गवर्नमेंट ने जो फैसले इकदाम किए हैं उनमें अभी मजीद भी गुंजाइश है गौर ख़ास की, मजीद तब्दीली की? या आप समझते हैं कि अगर इतनी देर तक दुकानें खोली गई हैं तो उसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाए, या फिर लोगों की तादाद के हवाले से भी किसी किस्म के वाज़ेह अहकाम जारी किए जाएं कि एक वक्त में इतने लोग जो हैं वो किसी मार्केट में या किसी दुकान के अंदर जो है वो जा सकते हैं और बाकी वेट करें, तो शायद लोग थोड़े डिस्करेज होंगे और थोड़ा कम बाहर निकलेंगे। देखिए, ये सारे एक हदायत है ना, एक शऊर की बात है, और इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जो नजर नहीं आ रही। बदकिस्मती से मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत जाहिर है जो कर सकती है, लेकिन हुकूमत की सतह पर मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ एक डायरेक्शन नजर आनी चाहिए, और जो भी फैसला हो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चारों सूबों में, कश्मीर, गिलगित में एक ही तरह का हो, और उसमें जो तरीकाकार अपनाया जाए हुकूमत की तरफ से उसमें भी सख्ती हो, और जो वक्त दिया गया है उसके उसमें देखे ज्यादा या कम नहीं। जब आप कम वक्त देते हैं तो लोग ज्यादा एक दौड़ पड़ते हैं, जैसे पता नहीं कि आज ही आखिरी दिन है। लोगों में ये जो एक बेसब्री की कैफियत है, और इसमें यकीनन बड़ा अहम नुक्ता जो रोजगार का है। इस वक्त जो गरीब लोग थे वो तो बेचारे गरीब बहुत ही पीछे चले गए। जो सफेद पोश तबका था वो बिल्कुल इस वक्त पिस के रह गया है कि वो इज्जत नफ्स जो है वो अब बिल्कुल मरने वाली है, वो नीलाम होने वाली है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो मुखय्यर हजरात हैं, जो सरमायादार हैं, वो जरा अपना दिलो दिमाग खोले, अपनी तिजोरियों के मुंह खोलें और हुकूमत के साथ मिलकर इस बहरान का खात्मा करें। यकीनन आप देखें इस वक्त सबको मेरे ख्याल में इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपना अपना किरदार अदा करना होगा, और मेरे ख्याल में यही वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शमसी साहब आपके वक्त के लिए, और आपने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उसमें एक तो ये कि गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम जो है उनको दोनों को अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी पड़ेगी, लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जो सूबों के दरमियान या फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पा रही है। लेकिन हमने देखा कि कल तो जो है वो सूबों की मुशावरत से ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। अब तो इंशाल्लाह ये तमाम तर फैसले जो हैं वो तमाम सूबों में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और यकीनन ये इनफरादी तौर पर हर इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। ये अब सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से आई हुई एक बीमारी है, एक वायरस है, जिसको हम सब ने मिलकर इसके साथ निमटना है। ये सिर्फ हुकूमत अपने तय जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसी नोट के साथ नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मैं आपको बताती चलूँ आज तादाद क्या है कोरोना वायरस के पेशेंट्स की। अब तक मुल्क में जो है वो 25,837 अफराद जो है इससे मुतासर हो चुके हैं, और बदकिस्मती से इसमें से 594 अफराद जान की बाजी हार गए। ये फिगर आपको हम इसलिए बताते हैं ताकि आप अभी भी इसको लाइट मत लें, घरों से बिला ज़रूरत मत निकलें, ताकि इस पर जो है वो वक्ती तौर पर जो है और ताहाल जो है उस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आगे हमने थोड़ा सा इसको ईज डाउन भी करना है ताकि आपके कारोबार भी चल सकें। तो बेहतर है कि आप बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। मिशेल बुखारी और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।